नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कोरोना को टाटा और अब सपाटा। जी हां, कोरोना का जो असर है, प्रभाव है, डर है, खौफ है और उससे जो दिक्कतें हो रही थी, इस वक्त तो हम कह सकते हैं कि हम उसके प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हो चुके हैं। अब ये परमानेंट है या टेम्पररी, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कोरोना का साया एक तरह से हटता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए भारत में और भारत के साथ कई और देशों में भी जो प्रतिबंध थे कोरोना के चलते, धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट हट चुके हैं। इसके अलावा आप सुन ही चुके हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी भारत से अब सुचारू रूप से उड़ना शुरू होने जा रही है। तमाम तरह के जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे वो हट रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों ने खुद को ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर खोल दिया और भारत में भी टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली 2 साल से लोग घर में बैठे हुए हैं और अब मन कर रहा है कि कहीं अच्छे से घूम के आए। और गर्मियों का मौसम करीब है, नेचुरली जो वेकेशंस हर साल आते हैं वो अब आगे आ रहे हैं और उसमें इस बार तो घूमना बनता है। लेकिन चूंकि सब घूमना चाहेंगे, आप समझ सकते हैं कि प्रेशर आएगा प्राइस पर। इस समय वैसे भी एटीएफ की कीमतें ऊपर हैं तो उड़ानें महंगी हो सकती हैं, ज़्यादा डिमांड के कारण होटल्स की बुकिंग महंगी हो सकती है और बाकी घूमना फिरना भी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग घूमना पसंद करेंगे। ऐसे में वक्त रहते अगर आप बढ़िया से टूर पैकेज जितना जल्दी हो सके उतना बुक करेंगे तो आपको बढ़िया डील मिलेगी, बढ़िया डेस्टिनेशंस मिलेंगे और एक शानदार वैकेशन की तैयारी अभी से हो जाएगी। तो आज हमारी यही कोशिश होगी कि हम उसके लिए आपको कुछ मदद कर पाए और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमान आज बुलाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के चेयरमैन सुभाष गोयल साहब, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े ट्रैवल कंपनी चलाते हैं। वॉवी डेज के जो कि एक ट्रैवल कंपनी है, सीईओ रघु चौधरी साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे और ट्रैवल एक्सपर्ट हमारे मित्र सुजॉय मित्रा साहब भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो दुनिया को अपने तरीके से घूमते हैं और उनका ज्ञान हमारे बहुत काम आता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गोयल साहब आपसे करते हैं। जैसा मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि अब 2 साल का वक्त बीता जब पहली बार इस तरह का मौका आया है जहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे कम है और रिस्ट्रिक्शंस भी ऑलमोस्ट हट चुके हैं। सिर्फ ये है कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, कहीं जरूरत है तो आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि अब ऑलमोस्ट जो टूरिज्म सेक्टर डेड था वहां पे लोग निकलेंगे, मतलब लोग अब घूमना फिरना शुरू करेंगे और शायद जो पीक सीजन होगा उसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से चीजें पैक नजर आएंगी? हाँ जी, पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आजकल प्रेसिडेंट हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म प्रोफेशनल्स का और फेथ का मेरा टर्म ओवर हो गया है। अच्छा, ओके। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने कि आज का दिन हर आदमी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, जो 2-2.5 साल से तड़फ रहा था, आज वो बिल्कुल एक जोश के साथ दोबारा ट्रैवल करना चाहता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बजट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप 10-15 हज़ार से लेके लाख 2 लाख रुपए तक आप डिफरेंट पैकेजेस ले सकते हैं। विद इन इंडिया 10-15-20 हज़ार तक आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं, जिसमें आप समझिए नॉर्थ ईस्ट है, मसूरी है, कसौली है, शिमला है, राजस्थान है और 25-30 हज़ार में आप गोवा और और भी आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा बजट आप और बढ़ाएं तो कोई 30 हज़ार के अंदर, 30-35 हज़ार के अंदर आप श्रीलंका जा सकते हैं और मालदीव जा सकते हैं और 40-50 हज़ार के अंदर आप दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड भी अभी खुलना शुरू हुआ है। तो जो आसपास की कंट्रीज़ हैं हर जगह जा सकते हैं आप। और इंटरनेशनल ट्रैवल जो अमेरिका है और बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और इथियोपियन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से रेगुलरली जाया करेंगे। तो जी सुभाष जी, बिल्कुल हम एक एक करके ये सारे डेस्टिनेशन आपसे चर्चा करेंगे। एक आइडिया लेना था कि इस समय क्या स्थिति। सुजॉय, आप तो लगातार घूमते रहते हैं, मतलब इनफैक्ट कोरोना का भी वक्त था तो आपने एक सिलेक्टिव ट्रैवलिंग की थी। अभी आप जो रिसेंट में घूम के आए हैं, क्या हाल है, क्या नज़ारा देख रहे हैं? क्या धीरे धीरे तमाम सेक्टर्स, तमाम डेस्टिनेशन फिर से वहां पे लोगों की मूवमेंट शुरू हो रही है?
जी बिल्कुल। अभी क्या है, जब लास्ट ईयर मैंने फेब में यूएस ट्रैवल किया, तब फ्लाइट्स ऐसा था कि मिडिल सीट तो बिल्कुल खाली है, कई जगहों पे तीनों सीट खाली है, हार्डली किसी में तीनों सीट भरे हैं। आप ब्राजील सेक्टर उस समय जा रहे हैं तो आप मतलब टेक्निकली कतर एयरवेज में आप लेटे हुए आ जाओ इकोनॉमी क्लास में, इतना कम ट्रैवल था। वर्सेस आज आप यूएस में जाएंगे, एक एग्जांपल, आप पे प्रायोरिटी पास है, कतर में आपको लॉन्च एक्सेस नहीं मिलेगा, इतना ओवर क्राउडेड है, कंप्लीटली फुल फिलिंग है। थोड़ा है आप लॉस एंजलिस सेक्टर जाएंगे जो बिजनेस डेस्टिनेशन है, थोड़ा फ्लाइट एम्प्टी जाता है, मायामी साइड फुल है। और कंडीशंस हैव चेंज्ड, लाइक कैरेबियन में जमाइका था, वो कह रहा था कि आपको 7 डेज क्वारंटाइन जरूरी है, उनने 1 तारीख से हटा दिया। पेरू ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, तो स्लोली सब लोग अपना ये रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। आप जो एस्टैब्लिश फ्लाइट्स थे, जैसे दुबई हुआ, इतिहाद हुआ, कतर हुआ, जो मतलब वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा था, ये डेस्टिनेशंस ओवर क्राउडेड हो गए। ये सिग्नल्स है कि टूरिज्म इज ओपनिंग और लोग ट्रैवल करने लग गए। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब पीक टाइम आएगा, यानी समर वेकेशंस अपने पीक पे होंगे, मई जून के जो महीने होंगे, तब तो भीड़ और बढ़ेगी, और जाहिर है भीड़ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस भी बढ़ना तय है। राइट, हमारे साथ रघु भाई भी जुड़ गए। तो रघु साहब, इस समय अगर हम बुकिंग कराते हैं तो क्या हमको आने वाले वक्त के लिहाज से, क्योंकि जैसा लग रहा है अभी रिवेंज टूरिज्म कह लीजिए, तमाम तरह के वर्ड यहाँ कॉइन होते रहते हैं, तो लोग जब ज्यादा जाना चाहेंगे आफ्टर 2 years ऑफ ब्रेक, प्राइजेस और बढ़ते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, नमस्कार विपिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस डिबेट। डेफिनेटली अभी जो पहले से, अभी 2019 से पहले जो हालत है उसके डबल होने के चांसेस है अभी इन दिस कमिंग डेज डेफिनेटली, और प्राइजेस भी बढ़ते जाएंगे। हम जो देख रहे हैं अभी, एक्चुअली जो इंक्वायरीज हमें आ रहे हैं रेगुलरली, तो फॉर पैन इंडिया, so it is double than the 2019 before COVID actually. जी, तो यहाँ पर अभी बुकिंग कराने में कुछ फायदा है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप सोचेंगे कि घूमने जाना है मई में और आप बिल्कुल 10 दिन पहले सोचेंगे बुक कराऊं, तो शायद बुकिंग्स ना भी मिले आपकी डेट के मुकाबले, और मिली भी तो बहुत महंगी। जी हाँ, आपने सही कहा था। डेफिनेटली अभी तो पहले अभी इमीडिएटली बुक करने में बहुत फायदा है। राइट, चलिए तो अब डेस्टिनेशंस की बात करते हैं। गोयल साहब, अगर हम शुरुआत करें, वैसे तो आपने एक लिस्ट बकेट पूरी बताई हमको कि यहाँ यहाँ जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो समर वाले डेस्टिनेशंस होते हैं, लोग पहाड़ों की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। अब जम्मू कश्मीर वाला सेक्टर भी अब पहले के मुकाबले काफ़ी ओपन हो गया है, और नॉर्थ ईस्ट लोग जाना पसंद करते हैं, लद्दाख जाना पसंद करते हैं। अभी किस तरह के पैकेजेस हम देख सकते हैं यहाँ पर, और किस प्राइस पॉइंट के आसपास वो मिल जाएंगे अगर आज बुकिंग करा ली जाए? देखिए, जितनी जल्दी आप बुकिंग कराएंगे, चाहे वो होटल हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, आपको डेफिनेटली प्राइस सस्ती मिलेगी, गुड वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी। बट मेरा एक ही सुझाव है सबसे, कि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके आप रिफंडेबल टिकट्स बुक कराएं। अगर रिफंडेबल टिकट्स होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों का कुछ पता नहीं है, जैसे 2 दिसंबर से फ़्लाइटें खुल रही थी और फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, तो अगर आपकी नॉन रिफंडेबल टिकट्स होंगी तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी और फिर आपके पैसे फंस जाएंगे। तो एक तो मेरी ये एडवाइस है। दूसरी ये है कि कहीं पे भी आप जाएं, एक तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने RT-PCR और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ रखें, और एक हार्ड कॉपी भी रखें, जस्ट इन केस कभी आपकी बैटरी डेड हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक हार्ड कॉपी भी आपके RT-PCR टेस्ट की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ लेके चलें। पहाड़ों में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, नैनीताल है, मसूरी है, कसौली है, शिमला है, और श्रीनगर तो रिकॉर्ड इस बार हुआ है कि इतना टूरिस्ट पिछले 15-20 साल में कभी नहीं आया जितना इस बार विंटर्स में भी, स्नोफॉल में भी लोग गए हैं। और उसके अलावा कुल्लू मनाली है, और हमारा तो कंट्री पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। 74% ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स जो दुनिया की हैं वो हमारे देश में हैं। तो इतने डेस्टिनेशंस हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स है, अपना 4 धाम की यात्रा है जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो हमारे पास तो इतने डेस्टिनेशंस हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कुल तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशंस की बात है, बट बीचेस। राइट।